नमस्कार, स्वागत है आपका न्याय पथ में। हमने ऑर्डर 1 में पढ़ा था कि हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, रिप्रेजेंटेटिव सूट और मिसजॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। हमने जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ या डिफेंडेंट पढ़ लिया, हमने रिप्रेजेंटेटिव सूट पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे मिसजॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। ऑर्डर 1 रूल 9 बात करता है मिसजॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर की। ध्यान देने वाली बात यह है कि मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर per se is not fatal to the suit, परंतु बंधु नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी इज फेटल टू द सूट। नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, यहाँ डिग्री रेसिएट हो जाती है, पर पब्लिक मैटर हो और इनजस्टिस हो रहा, एक्सट्रीम इनजस्टिस हो रहा, तो डिग्री रेसिएट नहीं होती, भले ही नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी हो। ये चीज हेल्ड हुई थी सीसीआई वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2010 सुप्रीम कोर्ट के केस में। अभी सवाल उठता है, क्या स्टेट नेसेसरी पार्टी बन सकती है? तो हाँ, स्टेट में नेसेसरी पार्टी बन सकती है, क्योंकि थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी इंडियन लॉ पे अप्लाई नहीं होती। स्टेट सू कर सकती है और उस पर भी कोई सू कर सकता है, इसलिए स्टेट भी नेसेसरी पार्टी बन सकती है। और ये बातें बताई गई थी जगतो वर्सेस सूरजमल सुप्रीम कोर्ट के केस में। नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी का एक्सेप्शन है सेक्शन 99, जो रिफ्लेक्ट करता है सीपीसी का सबसे ओजी प्रिंसिपल, प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस। अभी सेक्शन 99 क्या बोलता है? नो डिग्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स, मतलब मेरिट या जुरिडिक्शन अफेक्ट हो रहा हो तो रिवर्स या मॉडिफाई किया जा सकता है। और ये बात अभी हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाले केस में भी देखी थी। ऑर्डर 1 रूल 9 को हम पढ़ते हैं ऑर्डर 1 रूल 13 के साथ, जो बात करता है ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जॉइंडर और मिसजॉइंडर। आपको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करते तो समझा जाएगा आपने अपना राइट वेव ऑफ कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।